तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस का आपका एमपी बोर्ड में 15 फरवरी के दिन पेपर है। उसके लिए यहाँ पर एक प्रश्न पत्र हम इस सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 80 नंबर में से 40 से 45 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको हम 4 प्रश्न पत्र देंगे इस तरह की। ठीक है, देखिए ये आपको सेट ए और सेट बी में आपको बता चुकी हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में, और ये आपका सेट डी रहेगा। यदि आप सभी ये चारों सेट पेपर कंप्लीट करते हैं तो देखिए आप फिर 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को 80 में से 80 नंबर यदि चाहिए तो आप सभी इन चारों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहले प्रश्न में है कि सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है कि भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो भारत की जो संघीय कार्यपालिका है वो क्या है, तो वो आपकी उक्त तीनों से मिलकर बनी है। जो संघीय कार्यपालिका है वो आपकी राष्ट्रपति से है, मंत्रिपरिषद से है, प्रधानमंत्री, यानी कि इन तीनों से मिलकर आपकी संघीय कार्यपालिका बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका द एकदम राइट रहेगा। दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है। मध्य प्रदेश में नगर निगम है आपका चौथा। ठीक है, 14, कौन सा है, 14। तीसरा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो संविधान संशोधन है वो आपका 365 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, चौथा है भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान है आपका लिखित और निर्मित। कैसा है भारत का संविधान, लिखित है और निर्मित है। पांचवा है निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है। तो इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के जो लेखक है वो है एंड्रयू हैकर। क्या आएगा इसका, बा एकदम राइट ऑप्शन है। छठा प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था। तो उसका नाम था उक्त सभी। उसको नाम दिया गया था स्वतंत्रता का, सामान्यता का, भाईचारा का। ठीक है, तो तीनों का नाम दिया गया था, तो इसका आंसर आपका उक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र के द्वारा 40 से 45 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप यदि चारों प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे तो आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चारों पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है यदि आपको 80 में से 80 नंबर यदि चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न पत्र की हमने विद सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ पूरी तैयार कर ली। यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, उस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन पर इसकी फुल पीडीएफ सॉल्यूशन सहित मिलेगी। ठीक है, तो कॉल आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर रहेगा 284। और दूसरा है कि डेढ़ शब्द का प्रयोग ड्रायर वाली मेज अथवा लेखनी की डेस्क के लिए होता है। तो इसका आंसर रहेगा ब्यूरी के लिए। ठीक है, इसमें आएगा आपका ब्यूरी। तीसरा, अरस्तुत ने डेढ़ देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो 158 संविधानों का। चौथा है बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की डेढ़ को स्वतंत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा क्षमता यानी कि क्वालिटी। ठीक है, चलिए फिर भारतीय संविधान में सामान्यता को डेढ़ के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो किस में सम्मिलित किया गया, भारतीय संविधान में सामान्यता को मौलिक अधिकार में। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है आपका संविधान में सामान्यता। तो इसमें आपका आएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, छठा है भारतीय संविधान में नागरिकों
के डेडेस कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो कितने कर्तव्यों की? 11। तो इसमें आपका आएगा 11। ठीक है, चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में ये बाकी का यहाँ से आप ले लीजिए रिक्त स्थानों का। और फिर हमारी सही जोड़ी, पहली जोड़ी है कि भारतीय संविधान बना। तो भारतीय संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, और दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन सा? आपका भारतीय संविधान का भाग 3 है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत आते हैं आपके मौलिक अधिकार। तीसरा है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार आपकी 1989 में हुई थी। ठीक है, चौथा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपकी क्या है? ये आपकी 47 विषय। ठीक है, 47 विषय की है आपकी ये। और स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अधिशासन का जो विलोम है वो क्या बनेगा आपका? सीले बनेगा। ठीक है, सीले। और 7वीं इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पे जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है, ये आपकी इंडियन हो गया। ठीक है, ये आपकी 7वीं है। चलिए स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आपका 1942 में आया था। और दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव यानी कि सामान्य निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। तीसरा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला, भारतीय संविधान में विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ये आपका 1995 में किया गया था। और 5वां एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। तो उनका नाम है लॉस्की। ठीक है, क्या है उनका नाम? लॉस्की है। और छठा है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो ये आपका 1900। ठीक है, इसका आंसर आपका 1998। और 7वां वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं? प्राकृतिक नागरिकता। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। और फिर देखिए सत्य पहला है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है संविधान विरोधी कार्य करने पर राज्यपाल को जनता पर सच्युत कर सकती है। तो ये आपका असत्य है। तीसरा है भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते हैं। तो यह आपका सत्य है। चौथा है राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ये बात आपकी सत्य है।
5वां है सामान्यता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी है, तो ये आपका असत्य है। और 6 है विवाह, शासकीय नौकरी तथा लंबी समय अवधि तक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का संविधान नहीं है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये आपके ट्रू और फाल्स, तो आपको इनको कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए हम आपको पूरा प्रयास करेंगे आपके अच्छे से अच्छा नंबर आपको दिलाने का। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है। 7वां उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य अथवा क्षेत्राधिकार लिखिए। और 8वां संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। 10वां है भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद में है राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। फिर है समानता एवं स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और सामाजिक न्याय का महत्व लिखिए। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर आप क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न के आंसर यदि आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरे प्रश्न पत्र की PDF सहित ठीक है सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली, उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे तैयारी इनको की है खास आपके लिए, ताकि आप सभी को हम अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकें। मेन उद्देश्य आप हमारा यही है कि आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबर हम दिला सकें। तो ये था हमारा सेट C पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद में हम इसका सेट D देखेंगे। ठीक है, 2 सेट हम देख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये हमारा सेट D रहेगा, इसको भी हम इसी तरह से पूरा सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।